साइंस का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक विटामिन्स उसके बारे में आज बात करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन, मानव शरीर में आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल बनाने में कौन सा विटामिन मददगार या हेल्पफुल होता है? तो वो विटामिन होता है विटामिन बी। और विटामिन बी में भी खासकर विटामिन बी 9 जिसको हम फोलिक एसिड बोलते हैं, और विटामिन बी 12 जिसको हम बोलते हैं कोबालामीन। ये दोनों आरबीसी बनाने में सबसे अहम रोल अदा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि कौन सा विटामिन मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करता है? यानी अगर आपको कोई भी इन्फेक्शन होगी तो कौन सा विटामिन आपको उस चीज से बचाएगा? तो वो विटामिन होता है विटामिन सी, जिसको हम एस्कोर्बिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। और ये हमें मेनली खट्टे फलों में मिलता है, जैसे कि संतरा, नींबू, ऐसी चीजों में विटामिन सी मिलता है। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? कोबाल्ट का सिंबल होता है CO। और ये किस विटामिन में मिलता है? विटामिन बी 12 में। कोबाल्ट की बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर 27 होता है, और इसका एटॉमिक मास कितना होता है? 58। काफी बार इसमें भी क्वेश्चन पूछ लेता है आपसे, कौन सा विटामिन घाव को भरने में सहायक होता है? तो घाव को भरने में सबसे इंपॉर्टेंट विटामिन होता है विटामिन सी, और कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा विटामिन के। लेकिन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट रहेगा कि विटामिन सी घाव को भरने में सहायक होता है। वर्षा के जल में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो वर्षा के जल में विटामिन पाया जाता है विटामिन बी 12। विटामिन बी 12 के बाकी मेन सोर्सेज की बात करें तो ये मछली, मांस और अंडे जैसी चीजों में पाया जाता है। वह विटामिन जो जल में घुलनशील है और सामान्यतः मूत्र में उत्सर्जित होता है। तो आपको वो विटामिन बताना है जो कि वाटर सोल्यूबल है। तो दो प्रकार के विटामिन होते हैं, फैट सोल्यूबल और वाटर सोल्यूबल। तो वाटर सोल्यूबल होता है इनमें से तो विटामिन कौन सा? सी। ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब मैं आपको इसकी एक ट्रिक बता देता हूँ। पहले याद करेंगे वाटर सोल्यूबल को। तो वाटर सोल्यूबल की ट्रिक ये है, आपको याद करना है बी सी से, यानी विटामिन बी और विटामिन सी है वाटर सोल्यूबल। फैट सोल्यूबल की बात करें तो इसको आपको ट्रिक याद करनी है कीड़ा से, कि विटामिन के, ई, डी और ए ये चारों के चारों फैट सोल्यूबल हैं। विटामिन ए का केमिकल नाम क्या होता है? ये भी डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है कि इस विटामिन का केमिकल नेम क्या होगा। तो विटामिन ए का केमिकल नेम होता है रेटिनोल। विटामिन बी का नाम क्या होता है? थाइमीन। विटामिन सी का केमिकल नेम होता है एस्कोर्बिक एसिड। विटामिन डी का नाम होता है कैल्सीफेरोल। ई का होता है टोकोफेरोल। और विटामिन के का होता है फाइलोक्विनोन। तो ये सारे नाम आपको याद कर लेने हैं, यहाँ से आपका एक नंबर पक्का हो जाएगा। किस विटामिन का निर्माण मनुष्य की त्वचा में होता है? तो वो विटामिन होता है विटामिन डी। आपने सुना होगा बहुत बार, डॉक्टर कहेगा कि आपको सूरज की वो लेनी होगी किरणें, जिससे आपका विटामिन डी बनेगा और आपकी स्किन अच्छी रहेगी, कोई बीमारी नहीं होगी। तो विटामिन डी का निर्माण मनुष्य की त्वचा में होता है। किस विटामिन की कमी से रतौंधी या नाइट ब्लाइंडनेस बीमारी होती है? नाइट ब्लाइंडनेस यानी आपको रात को कम दिखने लगेगा, लाइट होगी तो भी आपको कम दिखेगा। तो यह बीमारी किस विटामिन की कमी से होती है? विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होती है। विटामिन बी की कमी से कौन सी होती है? बेरी बेरी। सी से होती है स्कर्वी। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? वो होता है रिकेट्स। और विटामिन ई की कमी से कौन सा होता है? लेस फर्टिलिटी, यानी प्रजनन क्षमता कम हो जाती है। और विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है? नॉन क्लोटिंग ऑफ ब्लड, यानी ब्लड का थक्का नहीं जमेगा विटामिन के की कमी होगी तो। मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ पर स्टोर होता है? तो ह्यूमन बॉडी में विटामिन ए स्टोर होता है हमारे लीवर में। अप्रोक्स 70% विटामिन ए हमारे लीवर में ही स्टोर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त के जमाव के लिए आवश्यक होता है, यानी ब्लड क्लोटिंग के लिए कौन सा विटामिन जरूरी होता है? तो वो है विटामिन के। आपने देखा होगा कई बार आपको चोट लगती है तो जो खून बहता है वो 2-3 मिनट बाद में बहना बंद हो जाता है।
तो यही काम करता है विटामिन के कि आपके रक्त जो बह रहा है उसको रोकता है। विटामिन सी एक क्या है? तो विटामिन सी एक प्रकार का एंटीऑक्सीडेंट है जो कि हमें काफी बीमारियों और समस्याओं से बचाता है। और विटामिन सी एक वाटर सोल्यूबल विटामिन है। नियासिन इज द केमिकल नेम ऑफ विच विटामिन? तो यह किस विटामिन का केमिकल नेम है? तो वो विटामिन है विटामिन बी 3। विटामिन बी 3 की बात करें तो यह एक वाटर सोल्यूबल विटामिन है। और यह क्या काम करता है? एक तो हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को मेंटेन करके रखता है और हमारे जो ब्रेन फंक्शन का काम होता है उसको बूस्ट करता है विटामिन बी 3। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से पेलाग्रा रोग होता है? तो पेलाग्रा रोग होता है नियासिन या जिसको हम विटामिन बी 3 बोलते हैं उसकी कमी की वजह से। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है तो हल्के में मत लीजिएगा। पेलाग्रा की बात करें तो इसमें किसी को भी जब ये होता है तो उसको याददाश्त खोने का खतरा बना रहता है, साथ ही साथ दस्त लग जाते हैं। अब बात करें विटामिन बी 3 के अच्छे सोर्सेज की, यानी आप कहाँ से ये ले सकते हो जिससे ये बीमारी दूर हो जाए। तो मांस खा सकते हो, मुर्गी वगैरह, मछली या मूंगफली में भी अच्छी मात्रा में बी 3 होता है। तो ऐसे एलिमेंट्स आप ले सकते हो। किस विटामिन को सौंदर्य विटामिन भी कहते हैं? तो ब्यूटी विटामिन के नाम से जाना जाता है विटामिन ई। आपने देखा होगा बाजार में विटामिन ई नाम के कैप्सूल भी आते हैं जो कि काफी लोग स्किन के लिए या बालों के लिए इस्तेमाल करते हैं। आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाला विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कितने विटामिनों से बना होता है? तो देखो बाकी विटामिन तो अलग हैं लेकिन जो विटामिन बी है इसके कितने कॉम्प्लेक्स होते हैं? टोटल 8 कॉम्प्लेक्स होते हैं। जैसे कि विटामिन बी 1 जिसको हम थायमीन बोलते हैं, विटामिन बी 2 राइबोफ्लेविन, विटामिन बी 3 नियासिन, विटामिन बी 5 को हम बोलते हैं पेंटोथेनिक एसिड, बी 6 को बोलते हैं पायरिडॉक्सिन, बी 7 को बोलते हैं बोइटीन, बी 9 को बोलते हैं फोलिक एसिड और जो सबसे लास्ट में आता है बी 12 जिसको बोलते हैं कोबालामीन्स। तो ये ऐसे 8 कॉम्प्लेक्स आते हैं। यहाँ पे एक फैक्ट तो ये ऐड करना है कि विटामिन की स्टडी को क्या बोलते हैं? विटामिनोलॉजी। और इसकी खोज या आविष्कार किसने किया? सी फंक के द्वारा इसका आविष्कार या खोज करी गई थी। गोल्डन चावल में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो गोल्डन राइस में विटामिन ए काफी मात्रा में पाया जाता है। गोल्डन राइस में बीटा कैरोटीन की प्रचुर मात्रा होती है जिसे हमारा शरीर विटामिन ए में बदलता है। कैल्शियम की कमी मुख्य रूप से किस विटामिन के अभाव में होती है? तो हमारे शरीर में कैल्शियम अहम भूमिका निभाता है। और किस विटामिन की कमी के अभाव के कारण ऐसा होता है? तो वो विटामिन होता है विटामिन डी। एनीमिया किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो एनीमिया विटामिन बी 12 की कमी के कारण होता है।